नमस्कार दोस्तों। अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभिव्यक्ति में जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि हम आजकल बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की या अवदान की। और हमने इसमें बहुत सारे विषय शामिल किए, जिसमें अगर हमने सारनाथ की बात की और लिटरेचर की बात की कहीं, तो कहीं हमने मैथमेटिक्स की भी बात की, उसके बाद कॉन्शियसनेस की बात भी हुई। और जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा था वो था ज्ञानेंद्रियों की। जो हम जानते हैं कि सिर्फ पांच होती हैं, लेकिन पिछला एपिसोड जब आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि पांच ज्ञानेंद्रियां सिर्फ बाहर के ज्ञान के लिए होती हैं। इनसाइड जो हमेशा हमारे ऋषि मुनि कहते रहे हैं, या कहते हैं कि अपने अंतर मन में देखो, तो उस ज्ञान के लिए वो हमारे भीतर जो प्रकाश है उसको जानने की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो आपने देखा कि हमारे विद्वान ने बताया कि जैसे फीलिंग्स है, इंट्यूशन है, इमेजिनेशन है, और रिफ्लेक्स एक्शन है, और एक शायद मैं भूल रही हूँ। अ, चलिए ना, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन तो हो गया, एक मैं भूल रही हूँ कि एक पहला फीलिंग है, फीलिंग है। हाँ, इंट्यूशन है, इंट्यूशन है, इमेजिनेशन है। इंसाइट है, हाँ, इंसाइट इनसाइट, है, इनसाइट है, इनसाइट है। तो इमेजिनेशन है। देखिए, हमारे विद्वान हमारे साथ ही हैं और इन्होंने तुरंत हमारी मदद की। तो चलिए हम काशी से जुड़े अपने विद्वान बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी का पहले स्वागत कर लें। मदद तो ये हमारी कर चुके हैं। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आपका भी अभिनंदन। आनंद आनंद। तो मतलब जितना हम विषय सोच रहे थे कि जब आपने बताना शुरू किया था तो मुझे लग रहा था पता नहीं कितना गूढ़ विषय है, कितना बोझिल ना हो जाए, कहीं हमारे दर्शक मित्र ये ना कहने लगे कि अरे आपने तो बड़ा भारी भरकम शुरू कर दिया, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो ये अ, आनंद और बढ़ता जा रहा है। ज्ञान तो हमारा बढ़ ही रहा है, रोचकता भी कार्यक्रम में बढ़ती जा रही है, और सभी को अच्छा भी लग रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि लेवल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आप बता रहे थे, तो अब बताइए कि जब हमने यहाँ तक जान लिया, मैथमेटिक्स के बारे में भी जान लिया, सारनाथ के बारे में भी जान लिया, ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी जान लिया, तो अब हम किस गहराई में उतरने जा रहे हैं? हमारा अगला कदम क्या होने वाला है? होता क्या है ना कि हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, फिर वो लाइटली उसको लेने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्रीब्यूशन शब्द ही है, तो लेकिन आप देखते हैं सिर्फ एक शब्द पर हम लोग ठहर के चल रहे हैं, तो कितने एपिसोड, कितनी गहराई उसके तलक करते जा रहे हैं ना। इसी तरह से कोई भी चीज हम लोग ले सकते हैं। कोई भी शब्द हुआ, कोई भी इमेज हुआ, उसको बार बार देखने से उसकी गहराई होती है। ये एक अजीब सा नियम प्रकृति में बना हुआ है। जैसे मान लीजिए फिल्म मेकर्स भी होते हैं जो क्लासिक फिल्म मेकर्स हैं, ग्रेट मास्टर्स हैं। उनके पास एक एक हल्की सी धुंधली सी तस्वीर आती है। जैसे मान लीजिए कि इंगमर बर्गमैन ने बताया था कि उन्होंने देखा कि उनको लग रहा था ऐसा ही, जैसे चार सफेद कपड़ों में में चार मिले आपस में बात कर रही धीमे धीमे। जब वो उनके पास गए तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। आपस में क्या बात कर रहे थे, ऐसा उनके ख्याल आया, इमेज जैसा लगा। इसको इसी के आधार पर उन्हें प्राइज एंड विस्पर्स एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाया। तो एक आर्टिस्ट के पास भी ऐसी ही कोई शब्द आता है, कोई हल्की सी धुंधली सी तस्वीर आती है, फिर वो डेवलप करता है ना। ये हमारे यहाँ कहा भी गया है, अस्पष्टम दृष्टमास्ते पुनरुरु पुरुषार्थे आत्मम ब्रह्म। ये मतलब अस्पष्टम दृष्टमात्र मतलब पहले कोई चीज बहुत ही यूनिक हल्की सी लगती है, दिखती है, लेकिन बार बार देखो, वैसे पुनरावृत्ति होती है, पुनरुक्ति। फिर से जब हम उसको बार बार देखते हैं, पता चलता है कि यही मूल ज्ञान है। इसी को जानने के लिए हमारा जन्म हुआ है। उसी तरीके से जैसे बर्गमैन का एग्जाम्पल दिया इस मंत्र की बात कही, वैसे ही हम उसे कंट्रीब्यूशन शब्द को देख रहे हैं कि इसके भी कितने गहरे स्तर हैं, चरण है, डेप्थ है, तल है। इस तरह से हम लोग को ये एक प्रोसेस है कि आप दुनिया में किसी भी शब्द, किसी भी इमेज की गहराई में जा सकते हैं। लोग गहराई में जाना नहीं चाहते, है ना। तो
आप जब गहराई में जाएंगे नहीं, समुद्र की तलहटी तक, तो कोई प्रकाश लेके आएंगे नहीं, रत्न लेके आएंगे नहीं, तो आप दुनिया को क्या देंगे? तो कंट्रीब्यूशन तो होने से रहा। और हमारे यहाँ ये भारतीय दृष्टि से कि भारतीय पृथ्वी पर ही ऋषि मुनियों ने पहली बार इसको कहा था कि वो एक तत्व ही है जो अरबों खरबों मुंह से खाना खाता है, अरबों पाँव से चलता है, करोड़ों हाथों से काम करता है, वो एक तत्व है। इसको हमारे यहाँ शिव सूत्र है, नर्तक आत्मा। जो आत्मा है वही नर्तक, वही एक्टर। लेकिन ऐसे देश में जहाँ से ये बात बताई गई है, जब बहुत समय बाद 15वीं 16वीं शताब्दी में शेक्सपियर कहते हैं दुनिया एक रंगमंच है और हम अपना किरदार निभा रहे हैं, तो इस देश के भी लोग उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वर्ण कर लेते हैं, और इस सतह पर ही रह जाते हैं। वो गहराई में नहीं जाते। उनको लगता है सही बात है, मैं किरदार निभा रहा हूँ, शेक्सपियर ने कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं हम किरदार है ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है। वो एक तत्व है जो एक्टर है, वो करोड़ों किरदार निभा रहा है। मैं कर रहा हूँ, ये तो अहंकार है, यही माइंड है ना? तो ये इस देश में भी इसको एक्सेस कर लिया जाना, इससे बढ़कर हास्यास्पद, दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता कि मैं कर रहा हूँ, मैं किरदार निभा, क्योंकि इससे ईगो सेटिस्फाई होता है। तो शेक्सपियर की बात का वर्णन उस देश में हो रहा है जहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ का भाव की प्रैक्टिस कराई जाती है, साधना कराई जाती है, वो कर रहा है। और जब हम ये देखते हैं कि वो एक्टेड कर रहा है, शिव सूत्र हमने बताया कि नर्तक आत्मा, आत्मा जो है नर्तक, वो कैसे करता है, उसके पास स्पेस क्या है। तो उसमें फिर आगे का सूत्र है कि रंगो अंतरात्मा, वो आत्मा अपने लिए स्पेस बनाती है, रंगमंच बनाती है जिसमें वो एक्ट करती है। और इसको देखता कौन है? तो उसमें लिखा हुआ है प्रेक्षाणी इंद्रियाणी, इंद्रियां जो है वही प्रेक्षक है। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वही उसका दर्शक है। ये सब नहीं पढ़ के नहीं जानते हम लोग बोलते हैं कि हम किरदार है। तो सतह से हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वक्ता कोशिश करता है कि गहराई की तरफ ले जाए। तो कॉन्ट्रीब्यूशन शब्द की भी गहराई में हम लोग जा रहे हैं, इसमें यही देख रहे हैं। पर अभी जो जब तक आपने मैं बताया, कर अभी जो आपने बताया वो बहुत अच्छा लगा कि वो एक है जो सबके अंदर है, हजारों वो एक्ट कर रहा है, वही मेन है। और उससे उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगा जान के कि देखता कौन है, तो हमारी इंद्रियां ही देखती हैं। मतलब ये कितना को रिलेटेड है। और हम पिछले एपिसोड में ये सोच रहे थे कि अब इंद्रियों वाली बात खत्म हो गई, अब इस पे कोई बात आएगी ही नहीं। मतलब मैंने सोचा कि बस इतना ही होता है। ये जानना मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इंद्रिया आ गई। अब इंद्रियां किसको देख रही हैं? इंद्रियां बाहर नहीं देख रही, आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की तरह। इंद्रियां अब आत्मा के खेल को देख रही हैं। इंद्रियां जो है वो अब, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ज्ञानेंद्रिय अब है, अब इंद्रिया ज्ञान के खेल को देख रही है। जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो प्रज्ञा है, जो बुद्ध है, जो आत्मा है, जो ब्राह्मण है, जो ईश्वर है, जो माँ शारदा है, माँ सरस्वती है, उसकी एक्टिविटी को इंद्रियां देख रही है, वो प्रेक्षक है। शिव जी की पूजा करते हैं सब लोग, शिव बारात निकलती है, शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन शिव सूत्र नहीं पढ़ते। शिव सूत्र पढ़ना हुआ, जानना हुआ था, मेरे गुरु जी थे ठाकुर जयदेव सिंह जी। तो 80 से 86 तक उनके संपर्क में थे। तो शिव सूत्र का उन्होंने बहुत अच्छा अंग्रेजी अनुवाद किया है, कोई भी पढ़ सकता है। उसके 3 भाग है, उसमें एक भाग में ये 3 सूत्र है। नर्तक आत्मा, माने आत्मन जो है इज द एक्टर। फिर है कि रंगो अंतरात्मा, वो आत्मा अपने भीतर ही एक रंगमंच तैयार करती है एक्टिंग करने के लिए, किरदार निभाने के लिए। और देखता कौन है? प्रेक्षाणी इंद्रिय। प्रेक्षक कौन है, यानी दर्शक कौन है? इंद्रिया ही। वो इंद्रिया नहीं, आंख नहीं देखती आत्मा के एक्टिंग, कान नहीं सुनता। वो जो 5 ज्ञान इंद्रिया मैंने बताई, जो 10 हो जाती है, इस तरह से हमने दोनों को जोड़ लिया कि बाहर के ज्ञान वाले भी दुखी ना हो। तो 5 और 5 में 10 को वास्तव में ये जो 5 इंद्रिया है,
जो हमें अंतर्मुखी होने पर पता चलती है, वो उस आत्मा के एक्टिव को देखती है, उसे खेल, और उस खेल को कहाँ देखती है? भीतर से देखती है, पूरे विश्व जगत में देखती है, वही खेल रहा है। इसको हमारे यहाँ एक फ्रिजम कापरा, एक बहुत अच्छे फिजिक्स के व्यक्ति ने, उसका लेख है, ताओ ऑफ फिजिक्स किताब है फ्रिजम कापरा की। तो उन्होंने इसको कहा कि कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, पूरे विश्व ब्रह्मांड में उसी का, शिव का ही कॉस्मिक डांस चल रहा है। इसको हमारे यहाँ नटराज का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। तो जब तक मैं कर रहा हूँ किरदार निभा, तो हम लोग शरीर के जन्म से शरीर की मृत्यु तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, तो हर पल हर सांस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो कर रहा है ना, कृष्ण कर रहे हैं ना, शिव कर रहे हैं ना, तो कंट्रीब्यूशन ही कंट्रीब्यूशन होता है। वो विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है, वो पूरे सूरज चांद तारे सब कुछ उनको जो करना है वो कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं रहेगा कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन है या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसे में आदमी जो है बिगर नहीं होगा, भिक्षु नहीं होगा। भिक्षु तब होगा, बिगर तब होगा जब मैं कर, जैसे मैं ड्रामा करता हूँ, तो मैं दुनिया में रोज कहूँ भाई मेरा शो करवाओ, और मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा एक शो वहां होने वाला है, मुझे वहां से बुलाया गया है, सामने से ऑफर आया है, मैं एक्टर हूँ, मुझे किसी फिल्म में चांस मिले, ड्रामा में चांस मिले, मैं बिगर हूँ ना। मैं गाना गाता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, मेरा कहीं कोई प्रोग्राम करवा दे। इसके और आगे में बिगरशिप में ये है कि दो शहरों में दो संगीत के लोग होते हैं, तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ड्रामा में होता है, मैं तुम्हारी टीम को अपने शहर में बुलाता हूँ, मेरी टीम को तुम बुलाओ, तो ताकि दोनों भिखारी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें। तो ये जो मांगना है कि मुझे दो, ये वो करता है जो, जिसके पास ये कि मैं कोई किरदार है। थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी के लोग के बोले कि 82 3 के बाद से जब हम पढ़ाई लिखे में नौकरी में आए, तभी हमने कुछ मांगा नहीं कभी, कि मैं प्ले करता हूँ तो मेरा कोई शो करा दे, मैं फिल्म बनाता हूँ तो मेरी फिल्म का कोई स्क्रीनिंग करवा दे, मैं लेक्चर देता हूँ कोई मेरा लेक्चर करा दे, है ना, किसी से नहीं। इसलिए क्योंकि मेरे पास वो ये सेंस, मेरे सेंस ऑर्गन दे रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। सामने से कोई व्यक्ति आके बोला कि आप जरा सा अभिनव गुप्ता उसके फिलोसॉफी पर यह बोल देंगे इस तारीख को, बोलने चले गए। फिर मैंने सुना कि वो क्या बोल रहा है मेरे माध्यम से, क्लास लेने को बोला गया, मैं ड्रामा पर बोलने लगा। फिर मैंने बोला कि जो तुम लोगों ने लिखा है जरा रिकॉर्ड भी कर ले, मुझे भी नहीं पता, वो बोलेगा तो मुझे भी तुम लोग बता देना। तो पहले विद्यार्थियों को थोड़ा आश्चर्य होता था, सोचते थे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में उनको पता चला, तो इसको रिकॉर्ड कर लो, फिर वो 1 घंटा मुझे दे, या कागज में जो तुमने लिखा है नोट्स, उसका जेरोक्स फिर वो देने लगे। ऐसी हर्मेन्यूटिक्स पर जब मैंने बोला था, तब विश्वास हुआ था कि मैं सच बोलता हूँ। जब मैंने हर्मेन्यूटिक्स की ऊपर किताब अमेजोन से मंगवाई, तो लोगों ने कहा कि आप तो बोल क्या है, ये शब्द भी लोग नहीं जानते, तो हमें नहीं मालूम, अब मैं पढ़ूंगा क्या होता है। तो वो बोलता है ना, वो ये किरदार है, तो वो ही दूसरे किरदार के माध्यम से आमंत्रित भी करता है, आप अपना प्ले करिए, आप अपना फिल्म दिखाइए, आप लेक्चर दीजिए, आप जो भी वो करते हैं। मैं ना तो एक्टर हूँ, ना तो मैं फिल्म का आदमी हूँ, ना मैं ड्रामा का आदमी हूँ, ना मैं वक्ता हूँ, हम तो कुछ है ही नहीं है। वो कर रहा है, वो ब्यूटी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी है, वो दिखा रहा है कि मैं गुलाब को देख रहा हूँ, तो वो बोलता है जिसको हम भी सुनते हैं, और मुझे लगता है कि वाह कितना सुंदर चीज़ है। तो वो जो बोलेगा, वो जो करेगा, वो वही होगा ना। तो मैं बेघर नहीं था। तब मुझे लगता है कि राजा ने मुझे अपने अपने सिंहासन में बैठाया है, मैं किंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए का भाव होगा, ये चीज हमेशा खुशी देगी। क्योंकि जब ये राजा कभी अपने राज्य में नहीं बोलता कि ये प्लॉट कितने का मिल रहा है, मैं यहाँ पर फ्लैट बनवाना चाहता हूँ, प्लॉट उसी का तो सब राज्य है ना, पूरा विश्व ब्रह्मांड। वो क्यों बोलेगा कि मैं ऐसे जमीन लूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके तो सब है। संजोग की बात है कि अगर वो, उसका मन करेगा कि जब जाके बगीचे में पौधों को पानी दो, तो भी लोग कहेंगे वो देखो
कोई नहीं कहेगा देखो माली दे रहा है पौधों को, सब बोलेंगे राजा दे रहा है। लेकिन उसने अपने आप को वो मान लिया है कि मैं भिक्षु हूँ, मैं बेगर हूँ। पता नहीं आपकी किसी अब मैंने इसको बताया है कि नहीं बताया, आप मुझे टोक दीजिएगा कि एक बार एक राजा अपने दरबार में उसको हल्की सी झपकी आ गई, आंख लगी, और उससे देखा कि वो भिखारी हो गया। और उसके बाद वो सबसे, उसको भूख लगी, सबसे मांगता फिर रहा है, लेकिन देखो सारे लोग राजमहल क्यों जा रहे हैं। उससे क्या हुआ है, बोला क्या राजा का जन्मदिन है, आज वहां से कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है, और बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, वो भी जल्दी लगता है। वहां जाके देखता है कि आपको खाने से पहले नहाना होगा, और बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार उनको सब जगह है जहाँ पर खूब देर तक नहा सकता है, नहाया, फिर नए कपड़े मिले, फिर खाना दिया। अब उसको बहुत भूख लगी थी, जैसे ही खाना खाने गया है, कुत्ता आके उसको खाना छीन के भाग गया। अब वो कुत्ते के पीछे भागा, भागते भागते क्या हुआ, बीच में पत्थर एक ठोकर लगी और उसकी नींद टूट गई। तो तब उसको लगा अरे मैं तो राजा हूँ, मैं खाने के लिए कुत्ते के पीछे भाग रहा था, बेगर से भी ज्यादा मैं तो राजा हूँ। ये नींद टूटने की जरूरत है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं भीतर वाली आंतरिक ज्ञानेंद्रियां, वो हमें इस नींद से, ये नींद कभी आने नहीं देती कि हम महसूस करें। लेकिन जिसने ये मान लिया है कि उसके पास माइंड है, उसके पास बॉडी है, मैं कर रहा हूँ क्योंकि भाई हाथ पाँव मिल रहा, मैं ही तो हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ, तो वो बेगर ही रहे। वो कहेगा कि मैं बहुत अच्छा सरोद बजाती हूँ, मुझे प्रोग्राम मिले, मैं बहुत अच्छा, मेरा एक प्रोडक्शन तैयार है, ये गिरीश कर्नाटक कर्नाटक तैयार है, आप लोग शो करवाइए, इसको बोलेगा उसको बोलेगा, मंत्रालय में बोलेगा, मुझे प्राइज दे, अवार्ड दीजिए, मैं इतना शो किया हूँ, 50 शो कर चुका हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, पब्लिक गाती हूँ, मेरे प्रोग्राम्स हो, मुझे अवार्ड मिले। ये सारा चीज जब मुझे दिया जाए, ये बेगर का भाव वही ज्यादा है कि मैं कर। और उस देश में जहाँ पर ये कहा गया है कि वो करता है, जहाँ पर गीता को बार बार लोग कोट करते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि सब मैं कर रहा हूँ, तुम सब तीर चलाओ बस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं, तुम मारोगे तो मरेगा ऐसा नहीं, लोग पहले ही मर चुके हैं। इस किताब के देश में लोग कहते हैं कि मैं किरदार निभा रहा हूँ शेक्सपियर के अनुसार। कितना हास्यकर, कितना अफसोसजनक, कितना दुर्भाग्य, है ना। तो मुझे लगता है कि जब हम नहीं कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जब हम कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ एकदम, क्योंकि हम बार बार कंट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं कि पूरी प्रकृति का एक यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ में सारे मनुष्य को, सब जीवों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन चल रहा है। बस व्यक्ति भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पशु पक्षी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रकृति के नियम के अनुसार। तो मनुष्य के साथ ये जो वो आंतरिक इंद्रियों की तरफ ध्यान नहीं देता, कि उनको हेल्प कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि शरीर की रक्षा कितने दिन तक आप करते हैं, शरीर का तो अंत होना ही है ना। एक पेंसिल मैंने खरीदा है, पेंसिल से लिखना, घिसते घिसते उसका भी अंत होना ही है। तो शरीर के सर्वाइवल की बात नहीं है, जो लाइट है शरीर के अंदर, उसके सर्वाइवल के लिए भी गारंटी दी है। वो शाश्वत है, इटर्नल है, उसकी मृत्यु नहीं होती। इसको जानने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कि हम किरदार नहीं है, हम एक्टर हैं, इसको जानने के लिए ज्ञान इंद्रिया, इस ज्ञान के लिए जो इंद्रिया, कि हम किरदार नहीं है, हम वो एक्टर है जो एक्टर नहीं कर रहा, बस इतना सा जानना है। इसको जानेंगे कैसे, वो 5 ज्ञान इंद्रिया भीतर। वो जो एक्टर है, अगर वो एक्टर है सब कर रहा है, फिर मैं कौन, हु एम आई, मैं किरदार भी नहीं हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, तो इस बीच मैं क्या हूँ, साक्षी हूँ। यानी साक्षी भी कोई एक हो गया ना, और एक्टर भी कोई एक हो गया। मैं अर्जुन हूँ, कृष्ण है, ऐसा भी नहीं, अर्जुन भी नहीं, वो जो एक्टर है, जो कृष्ण है, वही मैं। तो जो छोटापन है, बेगर वाला चीज है, वो बड़ा हो जाएगा, फिर राजा होगा, फिर पूरे विश्व ब्रह्मांड का वैसा ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये जो साहित्य में कंट्रीब्यूशन, कला में कंट्रीब्यूशन तब होगा जब हम कोई प्रे तो कर रहे हैं,
मैं प्ले राइट हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं वोकलिस्ट हूँ, ये नहीं है। अगर एक्टर ने इस शरीर में कोई गुण दिया है तो मेरा गुण नहीं है, पहले उस गुण को पहचानना कि हम गा सकते हैं, कि हम पेंटिंग कर सकते हैं, कि हम बोल सकते हैं, कि हम लिख सकते हैं, है ना। फिर उस लिखने का और इंटेलिजेंस का और टाइम का मैं मिसयूज ना करूं। इस सुश्रुत एक बहुत अच्छे आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कहा है मनुष्य के डिसऑर्डर का एकमात्र कारण वो इन सब का मिसयूज करता है। उसके पास जो गुण है, उसके पास जो इंटेलिजेंस है, उसके पास जो समय है, जैसे मिसयूज करेगा उसमें डिसऑर्डर। और तब उसे बताया कि फिर जो भी व्याधि होती है वो कफ पित्त और से बनता है। फिर आगे बताया सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो वो जो गुण दिया है उस गुण को हम क्या करते हैं, निखारने की कोशिश करते हैं, साधना करते हैं, आगे अगर हमने पहले ये साधना कर ली कि वो 5 ज्ञानेंद्रिय जो भीतर है उनके द्वारा हम अगर प्रकाश को देखें तो प्रकाश ही करता रहेगा, आत्मा का निरंतर चलता रहेगा, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा होगा। कभी उसका मन है तो फिल्म बनाए, उसका मन है तो ड्रामा करे, उसका मन है तो बोले, उसका मन है तो पढ़े, और उसका मन है तो कुछ ना करे। मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि सेल्फ ल्यूमिनस है, सेल्फ एफल्जेंट है। हम जाके एक कैंडल जला के हम सूरज को खोजने नहीं निकलते, सूरज का है, सूरज स्वयं प्रकाशित है। हमको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, हमें मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, योगा प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद स्वयं प्रकाशित है। उसको हम प्रकाशित नहीं होने दे रहे हैं, ये सब करके, एफर्ट करके। हम कौन होते हैं कि सूरज को लैंप से या किसी से दिखाने चले और चलो सूरज को खोजने चलते हैं। जैसे ये मूर्खता है वैसे ही है, जो आत्मा का प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित है। हम जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो कुछ भी बताया हुआ है वो करते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। तो जब हम कुछ नहीं करते हैं तो कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति शांत हो तो वो इस संसार में कंट्रीब्यूटर हो जाता है, कंट्रीब्यूट करने लगता है। शांत होना यानी जो भीतर जो चैटरिंग ऑफ माइंड चल रही है, थॉट, तो उसकी अपने ज्ञान के कारण चल रही है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज के कारण चल रही है, वहां शांत। मेरे बॉडी भी शांत है, स्थिर है, माइंड भी स्थिर है, का मतलब मेमोरी जो है वो रिस्पॉन्ड लगातार नहीं करेगा, जिसको लोग माइंड कहते हैं। तो वो शांत है। इस अवस्था में वो जो प्रकाश है खुद को ही प्रकाशित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो वो जो जो चीज जहां पर है, उसका स्थान, उसको हृदय कहा गया है। तो अगर वो आत्मा या प्रकाश या प्योर कॉन्शियसनेस या ईश्वर हृदय में रहता है तो हृदय भी तो प्रकाश हो गया, हृदय भी तो आत्मा ही हो गया, ईश्वर के भी उसका नाम हृदय हो गया। और जाहिर है कि वो गाड़ी बस वेस्कुलर ऑर्गन नहीं है, शरीर का अंग तो नहीं रहा ना, इसलिए उसको हम हृदय कहते हैं। हृदय में उसका वास है, इसलिए वो हृदय, उसको हृदय कहने में क्या प्रॉब्लम है। ये तो नहीं कि सूरज और सूर्य की किरण तो अलग अलग क्यों कर रहे हैं, हृदय में प्रकाश है तो हृदय कह सकते हैं हम लोग, ये शो कर दिया गया। अब हृदय कब अपना प्रकाश कंट्रीब्यूट करता हुआ कैसे देखें, जब हम कुछ करते हुए ना हो, यानी वो जो थॉट है, अशांति है, जो कुछ भी है वो करते हुए ना हो। ये कैसे होगा, हमारे पास एक इंद्रिय दी हुई है फील करना। फील कब करेंगे, जब हम प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश नहीं करने की कोशिश करेंगे तो आप फिर ब्लॉक कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन फील करना तो स्वाभाविक है, फील करना नेचर कॉल है। जैसे नेचर कॉल है नींद, भूख, शरीर के लेवल पर, वैसे फील करना भी नेचर का कॉल है। फील करें। अभी फील, अभी हम क्या फील कर रहे हैं, अभी हम फील कर रहे हैं यहाँ पर किसी की उपस्थिति है, आप देख रहे हैं कि मेरे सामने आपकी उपस्थिति है। वैसे जब कोई नहीं है, जब आप कोई फील करेगा, जैसे खुशी को फील करता है, खुद को फील करता है, गुस्से को फील करता है, ये जो 8 परमानेंट इमोशंस है जो इंसान में बचपन से अंत तक रहते हैं, इसको कि नाट्यशास्त्र में कहा गया कि श्रृंगार हास्य करो,
रौद्र वीर भयानक विभत्स से अद्भुत। तो ये जो 8 परमानेंट इमोशंस, इसको फील करिए। एक्टर को डायरेक्टर बोलता है ये तो फील करता ही है, फील करिए, करने की क्या जरूरत है, करना यहाँ पर क्या है, ये सब इमोशंस तो ही है। जब आदमी गुस्सा है, गुस्से को फील करिए किसी किरदार में। जब मैं गुस्सा हूं तो मैं ही तो गुस्सा हूँ, उससे अलग क्या है। जब ये सब नहीं है, जब सब शांत है, बॉडी शांत है और ये सारी चीजें शांत है, यानी मेमोरी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, जो स्वयं प्रकाशित है वो प्रकाशित हो रहा है, होने लगेगा। हो गया मनुष्य जीवन का जो ध्येय है पूरा हुआ। तो जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हम ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप बताइए, यहाँ तक ये क्लियर है और कितना समय। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, और समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये जितना हमने मतलब जितना आपने हमें बताया इस एपिसोड में, उतना हम जो है उसको अपने अंदर समाहित कर लें, उतना समझ लें। मगिंग अप क्या है? मगिंग अप का मतलब होता है कि पहले वो सबको एसिमिलेट करे, महसूस कर ले, अपने पास रहने दे, तो और हम्म। चीजें आ जाएंगी, जुड़ेंगी तो आगे बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर अंत में तब एक वाक्य बोलते हैं कि हमने बोला था कि सर्वाइवल के लिए हमारे यहाँ रिस्पॉन्स सिस्टम है ना। जैसे मेमोरी लॉस हो जाता है तो वो हम्म। सरवाइव करना मुश्किल होता है। अगर किसी पेशेंट में मेमोरी लॉस हो रहा है तो वो कम दिन रहेगा। तो हम्म। उसके लिए हमने बताया था कि हिप्पोकैम्पस होता है, स्टोरेज होता है, और एमिग्डाला होता है जो सरवाइव कराने के लिए होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन की बात हमने कही थी, रिफ्लेक्ट करता है हमारा एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन से हम अपने आप को बचाते हैं सरवाइव करने के लिए। कोई चीज अचानक हुई तो मुझे कोई बताएगा नहीं, या ब्रेन बताएगा नहीं कि ऐसा करो, और हम ऐसा तुरंत कर लेते हैं। उसी तरह से वो बिना टाइम के जैसे वो रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है ना। उस जी। तो यानी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है ना हमारे भीतर, जो सेंस ऑर्गन रिफ्लेक्ट कर रही है ना, वैसी लाइट रिफ्लेक्ट कर। हम्म। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी इंद्रिय है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करे, लाइट को रिफ्लेक्ट करने दे, सारी इंद्रियां सुचारू रूप से क्रियाशील रहे। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बार बार हम कहते रहते हैं ध्यान करने की चीज ही नहीं है, ध्यान देने की चीज है, ताकि जो प्रकाश है वो डिसअपियर ना हो जाए, अंतर ध्यान ना हो जाए। कई लोग इसको अंतर ध्यान भी बोलते हैं, सोचते हैं कि स्पिरिचुअल चीजें तो ध्यान नहीं होगा, अंतर ध्यान। अंतर ध्यान कोई शब्द नहीं होता, अंतर ध्यान होता है, डिसअपियर होना, वैनिश होना। तो जो प्रकाश है वो अंतर्धान न हो जाए, शिव जी अंतर्धान न हो जाए, इसके लिए वो रिफ्लेक्ट करते रहे। इसलिए इस ज्ञान इंद्रिय रिफ्लेक्स एक्शन का हम लगातार इस्तेमाल करते रहे। जैसे किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करने से वो मशीन खराब हो जाती है, वैसे हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां बताई गई अंतर जगत के लिए, उसका इस्तेमाल अगर हम करें, उसकी तरफ इस्तेमाल कैसे करेंगे, ध्यान दें। ध्यान न करें, बाहर बैठ के ध्यान करने न बैठे, अगर ध्यान दें फीलिंग की ओर, इंसाइट की ओर, इंट्यूशन की ओर, इमेजिनेशन की ओर, रिफ्लेक्स एक्शन की ओर, तो वो रिफ्लेक्ट तो कर ही रहा है, हमारे कहने से थोड़े वो करेगा। सूरज की तरह वो तो खुद ही करता है। बिल्कुल। इतनी। बिल्कुल। मतलब कुछ कुछ वाक्य आपके ऐसे होते हैं जैसे वो एकदम सूत्र की तरह होते हैं। जैसे आपने कहा कि जब हम कुछ नहीं करते हैं तब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जब हम समझ लेते हैं तब लगता है कि हाँ सचमुच। क्योंकि जब ये वाला भाव आपने बताया, एक जो आपने राजा वाली बात बताई, वो बहुत अच्छी लगी कि जब हम कुछ कर रहे हैं तो हम बेगर हैं, और जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं ये मान लेते हैं कि वो एक परम ब्रह्म है या आत्मा है, जो एक ही कहिए, जो आपने कहा नर्तक है वही आत्मा। तो जब वो कर रहा होता है तब हम राजा होते हैं। ये कुछ कुछ वाक्य आपके जो थे वो बहुत अच्छे लगे इसमें। उसको हमें लगता है कि एकदम एक जैसे फॉर्मूला हम उसमें मैथमेटिक्स में लर्न करते थे, उस तरीके से उसको लर्न कर लेना चाहिए कि हाँ, 5 जो इनसाइट वाली इंद्रियां हैं वो भी हमको लर्न कर लेना चाहिए कि हाँ ये इंद्रियां हैं, इनका यूज करते रहना चाहिए। ये सूत्र लर्न कर लेना चाहिए कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब हम सब कुछ करते हैं, जब करते हैं, जब हम करते हैं तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें आपके जो एपिसोड से निकल के आती हैं,
वो एपिसोड को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं। सचमुच बहुत अच्छा लगा जान के कि कंट्रीब्यूशन के कितने गहराई है, कितने लेवल्स हैं, और आगे हम इसमें और गहरे भी उतरेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए आइए हम अपने विद्वान मेहमान का आभार प्रकट करें, उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में आने के लिए और इतनी सारी जानकारियां देने के लिए हृदय से धन्यवाद। अ- अगले अंक में आपसे हम और भी जानेंगे। आनंद आनंद। तो श्रोताओं, इंतजार करिएगा हमारा अगले अंक के लिए। नमस्ते।